ये आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर है। अब आप फरहीन हुसैन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रशासन द्वीप समूह के ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के आयोजन आरंभ हो चुके हैं और चेन्नई से आ रहे जहाज MV स्वराज द्वीप के कल सुबह 6 बजे तक पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की संभावना है। प्रशासन द्वीप समूह के ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। धन्नीखाड़ी बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने के बाद अब प्रशासन 250 से अधिक की आबादी वाले इलाकों को शोधित जल पहुंचाने के लिए परियोजनाएं तैयार कर रहा है। बमुखला क्षेत्र के 10 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कम शर्त नाला परियोजना पर काम चल रहा है। 2015 तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। डिगलीपुर में खुदीरामपुर बांध परियोजना का कार्य भी इसी वर्ष आरंभ हो जाएगा और इसके अगले वर्ष के मध्य तक पूरा हो जाने की संभावना है। एनेडको आवास परियोजना के तहत निर्माण कार्य आरंभ करेगा। सबसे पहले इस परियोजना को पोर्ट ब्लेयर में लागू किया जाएगा, जिसके लिए भूमि की पहचान कर ली गई है। इस परियोजना में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। द्वीप समूह के विभिन्न स्कूलों में पिछले सत्र में अपनी सेवाएं देने वाले 137 अंशकालिक अटेंडेंट्स की सेवाएं दोबारा लिए जाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा सचिव और निदेशक ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इन लोगों की सेवाएं उन्हीं स्कूलों में दोबारा ली जाएंगी जिनमें वे पिछले सत्र के दौरान कार्य कर रहे थे। संबंधित अंचल अधिकारियों, DDOs और संस्थान प्रमुखों से कहा गया है कि वे तुरंत प्रभाव से इनकी सेवाएं लें और इस बारे में रिपोर्ट 25 अगस्त तक शिक्षा निदेशालय को भेजें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के आयोजन आरंभ हो चुके हैं। विभिन्न मंदिरों और आध्यात्मिक संस्थाओं में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चिन्मय मिशन में आज वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हैडो के श्री कृष्ण मंदिर में कल से पूजा उत्सव आरंभ होगा और 23 अगस्त तक चलेगा। राधा कृष्ण मंदिर जंगली घाट में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 18 अगस्त को विशेष पूजा का आयोजन रखा गया है। डेयरी फार्म के श्री कृष्ण मंदिर में कल से 19 अगस्त तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। काली मंदिर नया गांव में 18 अगस्त को रात्रि 10 बजे से पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के कार्यक्रम आरंभ होंगे। आबड़ीन बाजार के बैकुंठ धाम पुलिस मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात्रि 6:15 बजे से कार्यक्रम आरंभ होंगे और मध्य रात्रि श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद प्रसाद वितरण होगा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंगत में पिछले दिनों संस्कृत सप्ताह का आयोजन हुआ। 7 से लेकर 12 अगस्त के बीच संस्कृत में निबंध लेखन, वाचन, लघु कथा, नृत्य तथा प्रारूप प्रस्तुतिकरण की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। समापन समारोह के दौरान विद्यार्थियों को संस्कृत के गौरवशाली अतीत के बारे में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने संस्कृत भाषा में वैचारिक आदान प्रदान भी किया। 50 से अधिक विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लिया। श्री अन्नई अरविंद हेल्थ केयर की ओर से कल सिद्धा, वर्मा और योग थेरेपी शिविर का आयोजन किया गया है। पोर्ट ब्लेयर के विवेकानंद केंद्र विद्यालय में यह शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलाया जाएगा। इस शिविर में मुख्य भूमि से आए विशेषज्ञ विभिन्न रोगों के इलाज के लिए अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करेंगे। चेन्नई से आ रहे जहाज MV स्वराज द्वीप के कल सुबह 6 बजे तक पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की संभावना है। जहाज में 600 यात्री सवार हैं और इससे लगभग 550 मीट्रिक टन माल लाया जा रहा है। जहाज हेडो जेटी पर लगेगा। अपनी वापसी यात्रा में ये जहाज 20 अगस्त को कोलकाता जाएगा। जहाज सुबह 8 बजे हेडो जेटी से छूटेगा और मायाबंदर होते हुए कोलकाता जाएगा। प्रशासन के पर्यावरण एवं वन विभाग में बेयरर के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और उनकी आयु पुरुषों के लिए 18 से 35 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 से 38 वर्ष होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में अपने आवेदन हैडो के वन सदन कार्यालय में 25 सितम्बर तक जमा करा सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। छात्र अब 19 अगस्त शाम 3 बजे तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आकाशवाणी
खेल समाचार शिवेंद्र चतुर्वेदी से सुनिए। मुख्य समाचार। ओवल क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ इंग्लैंड मजबूत स्थिति की ओर अग्रसर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इंग्लैंड पर ऐतिहासिक जीत। रॉजर फेडरर सिंसिनाटी ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत तथा पाकिस्तान की अंडर 23 फुटबॉल टीमों के बीच पहला मैच कल बेंगलुरु में खेला जाएगा।